चिराग पासवान ने गजब कर दिया रे भाई, गजब कर दिया। पहला बॉल में सिक्सर और आखिरी बॉल में भी सिक्सर। क्या है चिराग और कैसा है चिराग, जो वादा करके निभाए वही है चिराग। आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को मंगलवार को जम्मू लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने 2014 में अपने किए वादों को पूरा करते हुए केंद्रीय विद्यालय झाझा का उद्घाटन किया। सांसद ने कहा कि इस क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का स्थापना का वादा किया था और लगातार प्रयास के नतीजा यह है कि यहाँ पर लोगों को तोहफा दे दिया। नतीजा यह है कि चिराग पासवान जनता से बोलने लगा कि हो सकता है मैं संसद का चुनाव हाजीपुर से लड़ूं या जम्मू जिला से, आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा और हर काम में आप लोगों को करता रहूंगा, चाहे मैं जिस क्षेत्र में रहूं। झाझा के जनता नौजवान रोने लगा और कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता है, आप जम्मू जिला से ही लड़ेंगे आपके साथ, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और रोड पर सारे जनता सो गए। चिराग पासवान गाड़ी से उतरकर सारे जनता को समझाने बुझाने लगा, पार्टी के जो आदेश होगा वही मैं करूंगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जम्मू जिला से ही चुनाव लड़ूं। मैं आपके साथ हूं। न्यूज इंडिया देश की आवाज से बलजीत कुमार पासवान का रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज इंडिया देश की आवाज से बलजीत पासवान आज पहुंच चुके केंद्रीय विद्यालय का आज उद्घाटन हमारे आदरणीय चिराग पासवान के द्वारा किया गया। मगर मैं बताते चलूं कि जिस तरह से झाझा के जनता उनसे प्यार करते हैं, अपना परिवार मानते हैं, मगर झाझा में जब चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया कि हो सकता है कि मैं झाझा से जम्मू जिला से चुनाव ना लड़ूं, हो सकता है हाजीपुर से लड़ूं, मगर चिराग पासवान जो ऐलान किए हैं उन्होंने जनता इस तरह से भावुक होकर उन्हें रोक लिया कि नहीं, मैं झाझा पूरे जम्मू जिले से आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जिस तरह से आपका प्यार मिला और जिस तरह से आपका काम दिख रहा है, आप नहीं आपका काम बोलता है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय को जो आपने सपना दिखाया था, जिस संघर्ष करके आपने केंद्रीय विद्यालय को धरातल पर उतार दिया, उस तरीके से पूरे जम्मू जिला का जनता यानी झाझा का जो आज केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हुआ उसमें उपस्थित चिराग पासवान फीता काट कर जो यहाँ के गणमान्य लोगों को भी संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि मैं जनता के साथ हूं, मगर जनता उन्हें जाने नहीं दे रहा था। जबकि रोड पे सो गया कि जब तक आप घोषणा नहीं कीजिएगा, जब तक आप बोलिए नहीं कि मैं जम्मू जिले से चुनाव लड़ूंगा, यानी इससे प्रतीत होता है कि चिराग पासवान पूरे जम्मू जिले के जनता के दिल में प्रवेश हो चुका है। इस बार भी जम्मू जिले के जनता चाह रहे हैं कि चुनाव आप खुद लड़े और मैं आप लोगों के साथ। धन्यवाद। हम लोग रोक सकते हैं जिस तरीके से बालू माफिया की वजह से वो पुल वहाँ पे धराशायी हुआ। इस बार प्रशासन भी मुस्तैद है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसको ठीक करने का जो कार्य है उसको जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा पूरा किया जाए। आज कुछ क्या सौगातें मिलेगी सांसद की तरफ से झाझा को? भाई ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेना है। दो बार जमुई की जनता ने अपार जन समर्थन से, अपार प्यार से, अपार स्नेह के साथ मुझे भारत की संसद में भेजने का कार्य किया। यकीनन मेरी अपेक्षा है, मेरी उम्मीद है कि मैं यहाँ से हैट्रिक लगाऊं, पर ये फैसला अंतोगत्वा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड को ही करना है। पर हाँ, जो प्यार यहाँ की जनता ने 10 साल के बाद भी मुझ पर दिखाया, कई सर्वे ने इस बात को दिखाया, खास तौर पे एक सी वोटर का सर्वे जिसने भारी अंतर से यहाँ से हमारी विजय को दर्शाया। ये जमुई की जनता का विश्वास जो 10 सालों के बाद ना से मुझ पर बरकरार है बल्कि बीतते समय के साथ बढ़ा है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। भाई स्टैंड क्या है, हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म की मर्यादा कहती है कि गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ाएं ताकि 400 का जो लक्ष्य है, इस बार 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य का रास्ता बिहार से होते हुए ही जाएगा। 40 सीटें जब बिहार जिताएगा तभी हम लोग देश में
400 के लक्ष्य को हम लोग हासिल कर पाएंगे और ये 40 की 40 सीटें जीतना हम लोग की प्राथमिकता है। साल 2014 में जब पहली बार हम सांसद बनकर आए थे और आप लोगों के आशीर्वाद से जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का हमको सौभाग्य मिला, उस वक्त प्रमुखता से आप सबके द्वारा ही ये मांग हमारे समक्ष रखी गई थी कि जमुई को एक अपना केंद्रीय विद्यालय मिलना चाहिए। हमको भी इसके गंभीरता का एहसास हुआ। हम खुद एक पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं और मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि जब तक शिक्षा को घर घर तक नहीं पहुंचाया जा अधूरा रहेगा। शिक्षा एकमात्र माध्यम है किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के विकसित होने का। जब तक गांव-गांव, घर-घर तक हम लोग शिक्षा को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम लोग एक विकसित क्षेत्र या एक विकसित राज्य बनने की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आज देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए या हमारे प्रदेश के किसी भी राज्य में चले जाइए, जो राज्य शिक्षा के महत्व को समझ सका वो राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आया। जो देश शिक्षा के महत्व को समझ सका वही देश आज शिक्षित की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। आदत हो गई है मुझे, अपने परिवार के साथ रहने से ज्यादा सुख मुझे आप लोगों के साथ रहने में मिलता है। और पुनः ये वादा आप लोग के साथ करके जाता हूँ। सांसद के तौर पर मुझे पता नहीं, बेटे के तौर पर उम्र भर आप लोगों के साथ रहूंगा, ये वादा आप लोगों से हाथ करके जाता हूँ। आप लोगों ने ही मुझे इतनी ताकत दी।